हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है और ये आपका खान सर द्वारा ये बनाया गया आपका टेस्ट सीरीज है। आगे यहाँ पे देखें तो इसके पहले यहाँ पे आपका 5 तक के सेट इसका पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे 6 नंबर सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ये सी नंबर हो जाएगा, शाह मोहम्मद जुबैर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा, शादी के अवसर पर। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में सड़क मार्ग को प्रशासनिक एवं कार्मिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान बिहार में सड़क मार्ग को प्रशासनिक एवं कार्मिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर, 5 भागों में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 4 नंबर कि 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे उन्हीं तटों में त्रिमोहिनी संगम निम्न जिले में स्थित है। 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे उन्हीं तटों में आपका त्रिमोहिनी संगम निम्न जिले में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर, कटिहार। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर, तो यहाँ पे आपका सही आंसर ये बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में पुलिस अकादमी, बिहार राज्य में बिहार पुलिस सेवा अधिकारियों और बिहार पुलिस के प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवा संस्थान स्थित है। बिहार पुलिस अकादमी बिहार राज्य में बिहार पुलिस सेवा अधिकारियों और बिहार पुलिस के प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवा संस्थान स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर हो जाएगा, राजगीर। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वार में ताप कम करने के लिए किया जाता है ज्वारनाशक कहलाता है। निम्नलिखित में ज्वारनाशक में शामिल नहीं है। वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वार में ताप कम करने के लिए किया जाता है ज्वारनाशक कहलाता है। निम्न में ज्वारनाशक में शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर, यहाँ पे सल्फाडाइजीन। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर, नाइट्रोजन। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के दृष्टि को 1976 में निम्न में से किस देश में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ मोहम्मद आपका यूनुस द्वारा संस्थागत रूप यहाँ पे दिया गया था। माइक्रो फाइनेंस के दृष्टिकोण को 1976 में निम्न में से किस देश में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ मोहम्मद यूनुस द्वारा संस्थागत रूप दिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, बांग्लादेश में। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर। यहाँ पे यदि किसी वस्तु X की कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु Y की मांग में वृद्धि है तो X तथा Y होंगे। यदि किसी वस्तु X की कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु Y की मांग में वृद्धि है तो X तथा Y होंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, पूरक वस्तुएं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कि यदि MPC बराबर 1 है तो
गुणक का मान होगा। यदि MPC बराबर 1 है तो गुणक का मान होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे अनंत। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि अब तक देश के आपका संसदीय इतिहास में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। निम्न में से सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किनके द्वारा पेश किया गया। अब तक देश के संसदीय इतिहास में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। निम्न में से सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किनके द्वारा पेश किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर आपका ज्योतिर्मय बसु। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के आपका विद्यार्थी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की यहाँ पे परिषद के विद्यार्थी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा खाली स्थान पे, तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा इच। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए वित्त पोषण का अनुपात है। आपका मनरेगा के तहत सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए वित्त पोषण का अनुपात है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर 75:25। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे तुलना के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में सही नहीं है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में तुलना के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर 2 तथा आपका 4। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर स्थानांतरित। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर यहाँ पे कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे छोटे खंड को कहते हैं। भूवैज्ञानिक समय के सबसे छोटे खंड को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर काल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 20 नंबर कि कानून की आत्मा की रचना की थी। कानून की आत्मा की रचना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका तो सी नंबर यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे आपका ए का यहाँ पे आपका 3 नंबर हो जाएगा, बी का यहाँ पे आपका 4 नंबर हो जाएगा और सी का यहाँ पे आपका 2 नंबर हो जाएगा और डी का यहाँ पे आपका 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे गलत युग्म की पहचान करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका तो यहाँ पे आपका ये डी नंबर हो जाएगा गलत। आपका सभी क्या है, सही है आपका। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं में शामिल नहीं है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं में शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे एकल सदस्यता। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर यहाँ पे कि विशेष परिस्थितियों में आपका अग्रिम रूप से आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में अग्रिम रूप से आकस्मिक निधि धन निकाल सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राष्ट्रपति। आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य फसल की कटाई संबंधित नहीं है। निम्न में कौन सा नृत्य फसल की कटाई संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर यहाँ पे भोजाली। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर
कि वैसी वस्तुएं जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती हैं वह दिखाई देंगी। वैसी वस्तुएं जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती हैं वह दिखाई देंगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर काली। आगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर नॉर्म लोहा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 28 नंबर यहाँ पे कि यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या में परिवर्तित होता है। साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बी नंबर बढ़ जाएंगी। आगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया का जलीय घोल मिलाया जाता है तो बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया का जलीय घोल मिलाया जाता है तो बनता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर गहरे नीला अवक्षेप। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1935 में मानव निर्मित रेशा नायलॉन से व्यापारिक यहाँ पे स्तर पर निम्न में से बनाए गए थे। सर्वप्रथम 1935 में मानव निर्मित रेशा आपका नायलॉन से व्यापारिक स्तर पर निम्न में से बनाए गए थे। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर महिलाओं के लिए आपका जुरावे। आगे यहाँ पे 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि क्रियानात्मक समूहों की आपका वरीयत क्रम सही है। क्रियानात्मक समूहों की वरीयत क्रम सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिगुण बिंदु वह तापमान है दाब और जिस पर किसी विशेष पदार्थ के ठोस तरल और वाष्प तीनों चरणों में मौजूद रहे। यह त्रिगुण बिंदु शब्द जेम्स थॉमसन द्वारा कब यहाँ पे गढ़ा गया था? त्रिगुण बिंदु वह तापमान और दाब है जिस पर किसी विशेष पदार्थ के ठोस तरल और वाष्प तीनों चरणों में मौजूद रहे। यह त्रिगुण बिंदु शब्द जेम्स थॉमसन द्वारा कब गढ़ा गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 1873 ईस्वी में। आगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि 39 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 40 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर 14। आगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि गलत युग्म चयन करें। निम्न में से गलत युग्म चयन करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर दिन दिवस दिन गरीब। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 36 नंबर कि किस नदी के किनारे दो देशों की राजधानी अवस्थित है? किस नदी के किनारे दो देशों की राजधानी अवस्थित है निम्न में से? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर नील। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के यौगिक का घटते क्रम सही है। मानव शरीर के यौगिक का घटते क्रम सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि आपका लिलिएसी कुल के पौधे हैं। लिलिएसी कुल के पौधे हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी नंबर लहसुन। आगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी के प्रयास से पहले उच्च स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी के प्रयास से पहली उच्च स्तरीय भाषा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे फ्रंट्रॉन। आगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आपका बहिःस्रावी ग्रंथियां में शामिल नहीं है। निम्न में से आपका बहिःस्रावी ग्रंथियां में शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका अवंटु ग्रंथि। आगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विकास के परिकल्पनाओं को देने में निम्न वैज्ञानिकों में से कौन शामिल नहीं है? जैव विकास के परिकल्पनाओं को देने में
निम्न वैज्ञानिकों में से कौन शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन? तो आपका यहाँ पे डी नंबर जेडी वाटसन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि चुकंदर में आपका वर्णी लवक पाए जाते हैं। चुकंदर में वर्णी लवक पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर बीटा, आपका विटामिन। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 43 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 43 का यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ए का यहाँ पे आपका 2 नंबर हो जाएगा, बी का यहाँ पे आपका 3 नंबर हो जाएगा और सी का यहाँ पे आपका 4 नंबर हो जाएगा और डी का यहाँ पे आपका 1 नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसने यहाँ पे कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की? किसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो डी नंबर हो जाएगा तारानाथ। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल एक ही नदी के किनारे स्थित हैं, वो हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल एक ही नदी के किनारे स्थित हैं, वह हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर सिंधु। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 46 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 46 का? तो आपका यहाँ पे आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिंध विजय के विषय में किसने कहा कि वो अफगान तूफान की पूंछ थी? सिंध विजय के विषय में किसने कहा कि वो अफगान तूफान की पूंछ थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ए नंबर आपका नेपियर। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर यहाँ पे कि किस आंदोलन के दौरान यहाँ पे खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर यहाँ पे गोलियां चला दी, जिसमें 2 भाई गंगाराम और यहाँ पे खिरमदेव शहीद हुए? किस आंदोलन के दौरान यहाँ पे खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 भाई गंगाराम और यहाँ पे खिमदेव शहीद हुए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर आपका भारत छोड़ो आंदोलन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 49 नंबर कि विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के यहाँ पे पोचमपल्ली और यहाँ पे नलगोंडा से भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले भूमिदान किसने किया था? आपका विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के यहाँ पे पोचमपल्ली नलगोंडा से भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले भूमिदान किसने किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ए नंबर रामचंद्र रेड्डी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 50 नंबर यहाँ पे कि एक फर्म का सीमांत राजस्व क्या होगा जब 20 रुपये की कीमत पर उत्पादन बेचता है और उत्पादन की मांग की कीमत लोच है? एक फर्म का सीमांत राजस्व क्या होगा जब 20 रुपये की कीमत पर उत्पादन बेचता है और उत्पादन की मांग की कीमत लोच यहाँ पे 4 है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो आपका ए नंबर। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि चाय और कॉफ़ी के समान हैं, चाय और कॉफ़ी समान है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्थानापन्न आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया, जिसका थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है? हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया, जिसका थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो बी नंबर 2 फरवरी। आगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस आपका। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे 53 का? तो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 54 नंबर की हाल ही में भारत में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत में कहाँ राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है?
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर बिहार के पटना। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर यहाँ पे फॉजिन गैस। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 56 नंबर कि नीला थोथा जिसे तूतिया भी कहा जाता है जिसमें कितने जल होते हैं। नीला थोथा जिसमें तूतिया भी कहा जाता है जिसमें कितने जल होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर 5। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 57 नंबर कि यहाँ पे माइकल फैराडे ने 1825 में बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन की खोज की जिसने आगे चलकर नाम दिया गया। माइकल फैराडे ने 1825 में बाइकार्बोनेट ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन की खोज जिससे आगे चलकर नाम दिया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका बेजीन। आगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 800 यहाँ पे 85 गुने 887 प्लस 1 का मान होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आपका HIV वायरस की जांच की एक प्रणाली नहीं है। HIV वायरस की जांच की एक प्रणाली नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर CD4 काउंट। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि कथन ए में है आपका कि लाइन क्लियर का सिंगल हरा रंग बनाया जाता है और आपका कारण आर में है कि लाल रंग खतरा के लिए तथा पीला रंग धीरे धीरे चलने के लिए सिंगल बनाया गया है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका तो बी नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही आपका व्याख्या नहीं है। आगे क्वेश्चन 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 और उसका लसा 945 है तो उसका मौसा होगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 और उसका लसा 945 है तो उसका मौसा होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे ले जाया जाए तो आपका आवर्तकाल पर प्रभाव होगा। किस लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे ले जाया जाए तो आपका आवर्तकाल पर प्रभाव होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 63 नंबर कि क्रांति की तलवार में धार आपका वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है यह वचन है। क्रांति की तलवार में आधार आपका वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है यह वचन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर भगत सिंह। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर किशनगंज। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर तमिलनाडु। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 1919 में बिहार में किस स्थान पर यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हसन इनाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। फरवरी 1919 में बिहार में किस स्थान पर खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हसन इनाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर पटना। आगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है जिसमें बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह को बचाने के प्रयास में नर्तकी गुलाबी शहीद हो गई जिसकी स्मृति में कहाँ एक मस्जिद का निर्माण कुंवर सिंह ने करवाया। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है जिसमें बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह को बचाने के प्रयास में नर्तकी आपका गुलाबी शहीद हो गई जिसकी स्मृति में कहाँ एक मस्जिद का निर्माण
कुंवर सिंह ने करवाया। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर आ रहा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दरोगा परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 0 आपका 2 अंक यहाँ पे काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी यहाँ पे 85 प्रश्नों के उत्तर दिए हो, कुल अंक 148 अंक अर्जित किए हो, तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 75%। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जय शाह हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं। जय शाह हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर आईसीसी अध्यक्ष। आगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 2024 में यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। किसने 2024 में आपका यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर आपका जेनिक सिनर। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें आपका प्रतिबिंबित होता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर उदेसी क्या। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर पणजी। आगे यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 एवं 2032 प्रस्तावित है। ग्रीष्मकालीन यहाँ पे ओलंपिक 2028 एवं 2032 प्रस्तावित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर लॉस एंजल्स एवं आपका ब्रिस्बेन। आगे क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संस्थान का मुख्यालय अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर बेंगलुरु। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी पहाड़ी भाग बिहार से संबंधित नहीं है। कौन सी पहाड़ी भाग बिहार से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 78 नंबर कि नहर द्वारा न्यूनतम भूमि सिंचाई वाले निम्न में कौन सा जिले हैं। नहर द्वारा न्यूनतम भूमि सिंचाई वाले निम्न में से कौन सा जिले हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर आपका मुजफ्फरपुर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है। किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर तुर्की। आगे यहाँ पे 81 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आपका कि मेरियाना गर्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मेरियाना गर्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका तो डी नंबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 82 नंबर कि समुद्र में आपका नीरव छत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं। समुद्र में आपका नीरव छत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर व्यक्तिकरण। आगे क्वेश्चन है 83 नंबर यहाँ पे
कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ आयोजित की जाएंगी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ आयोजित की जाएंगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका राजगीर बिहार। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 84 नंबर कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका सतीश कुमार। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 85 नंबर कि आपका एकीकृत पेंशन योजना के तहत यहाँ पे कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है। यहाँ पे एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर 60%। आगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण होंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण होंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024। आगे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 3 अगस्त। आगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है अथवा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है अथवा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर आपका यूकेलिप्टस। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि मरकरी से आपका भरी बाल्टी में एक लोहे की गेंद गिराई जाती है। तो मरकरी से भरी बाल्टी में एक लोहे की गेंद गिराई जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर यह बाल्टी में मरकरी की सतह पर तैरेंगी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, यहाँ के निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर यहाँ पे तो डी नंबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 91 नंबर कि अंतःस्रावी एक बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं। अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर अग्नाशय। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 92 नंबर कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर यहाँ पे आपका तो ए नंबर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें आपका निरमा सर्फ। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 93 नंबर कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक आपका विनिमय दर संबंधित है। भारतीय मुद्रा रुपये की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर चुनी हुई आपका विदेशी मुद्राओं के समूह से। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में चावल उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में चावल उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर इसका ऑप्शन। आगे क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में आपका एनडीपी हमेशा उस वर्ष की आपका जीडीपी से होगा। किसी भी वर्ष में किसी भी अवस्था में आपका एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर कम। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद ने पहला आपका निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया। भारत की संसद ने पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 26 फरवरी 1950। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा। आगे 98 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम से पहले आपका संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे आपका संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है कौन सा यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यहाँ पे कौन निम्न में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है कि किस बीमारी में रोगी कल्पना को सही सत्य समझता है वास्तविक को नहीं।
किस बीमारी को रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविक को नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे सिजोफ्रेनिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी।